नमस्ते। आजकल हर तरफ जनरेटिव एआई की चर्चा है। पर कभी सोचा है कि क्या मशीनें भी हम इंसानों की तरह कुछ नया बना सकती हैं, क्रिएटिव हो सकती हैं? आज इसी की बात करेंगे। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। तो पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये जनरेटिव एआई है क्या? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, जनरेटिव एआई कोई मामूली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। ये तो एक कलाकार है, एक लेखक, एक म्यूजिशियन, सब कुछ एक में। और इसकी सबसे बड़ी खासियत, इसकी सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये कुछ ऐसा बना सकता है जो बिल्कुल नया हो, बिल्कुल ओरिजिनल, जो पहले था ही नहीं। और जब हम कहते हैं नया कंटेंट, तो इसका मतलब सिर्फ लिखना पढ़ना नहीं है। अरे नहीं, ये कमाल की तस्वीरें बना सकता है, दिल को छू जाने वाला संगीत बना सकता है, और तो और कविताएं तक लिख सकता है। अच्छा, तो इसके नाम में जेनरेटिव शब्द पर ध्यान देते हैं। ये क्यों जरूरी है? क्या ये बस एक फैंसी नाम है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। असल में यही शब्द इसकी असली ताकत के बारे में बताता है। और यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। ज्यादातर एआई क्या करते हैं? वो पहले से मौजूद डेटा को बस पढ़ते हैं, उसे समझते हैं, मतलब एनालाइज करते हैं। लेकिन जेनरेटिव एआई ये सिर्फ दोहराता नहीं है, ये उस जानकारी से सीख कर कुछ एकदम नया, एकदम फ्रेश बनाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई आर्टिस्ट एक खाली कैनवस पर एक नई पेंटिंग बना दे। है ना कमाल की बात। बस यही वो चीज़ है जो इसे बाकी सबसे बिल्कुल अलग खड़ा करती है। ये नकल नहीं करता, ये क्रिएट करता है, निर्माण करता है। चलिए अब इसके सबसे दिलचस्प पहलू पर आते हैं, इसकी क्रिएटिविटी। मतलब ये सोचना भी अजीब लगता है कि एक मशीन में इंसानों जैसी रचनात्मकता कैसे आ सकती है। ये एक लाइन जेनरेटिव एआई के बारे में सब कुछ कह देती है कि जो चीज इसे सबसे अलग बनाती है वो है इंसानी क्रिएटिविटी की नकल करने की इसकी क्षमता। पर ध्यान रहे, ये सिर्फ कॉपी पेस्ट वाली नकल नहीं है, ये उससे प्रेरणा लेकर कुछ नया बनाने जैसा है। तो सवाल है, ये काम करता कैसे है? अच्छा, इसे ऐसे समझते हैं। स्टेप 1, ये एक स्टूडेंट की तरह ढेर सारा डेटा पढ़ता है, देखता है, सुनता है, किताबें, तस्वीरें, संगीत, सब कुछ। स्टेप 2, ये उस सारे डेटा में छुपे पैटर्न को समझता है। और स्टेप 3, फिर उसी समझ का इस्तेमाल करके ये कुछ बिल्कुल नया बनाता है। और रिजल्ट इतना नेचुरल होता है कि लगता ही नहीं कि इसे किसी मशीन ने बनाया है। ऐसा लगता है जैसे किसी इंसान ने ही इसे क्रिएट किया हो। और जानते हैं, यही क्रिएटिव पावर इसे सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि एक असली गेम चेंजर बना देती है। ये हमारे काम करने, सोचने और क्रिएट करने के तरीके को पूरी तरह से बदल रही है। देखते हैं कैसे। जरा सोचिए, एक ही टूल आर्टिस्ट, राइटर, म्यूजिशियन सबके लिए क्रिएटिविटी के नए नए रास्ते खोल रहा है। ये कितनी बड़ी बात है। यही तो इसकी असली पावर है। चाहे लिखने का काम हो या आर्ट बनाना हो या फिर म्यूजिक, हर क्रिएटिव फील्ड में जनरेटिव एआई का असर दिख रहा है। ये इंसानी क्रिएटिविटी को और आगे बढ़ाने के मौके दे रहा है। सच कहूं तो हम एक बहुत ही एक्साइटिंग समय में जी रहे हैं, जहां टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी हाथ मिला के कुछ कमाल का कर रहे हैं। और यकीन मानिए, ये तो बस शुरुआत है। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देता है। जब मशीनें इतनी क्रिएटिव हो जाएंगी, तो हम इंसानों की क्रिएटिविटी का क्या होगा? उसका भविष्य कैसा होगा? सोचने वाली बात है ना?